अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज sciatica। Sciatica आप सबको पता है कि बेसिकली एक ऐसा सिम्टम है कि जो कि तब होता है जब आपके पास sciatic नर्व जो है वो कंप्रेस होती है। अब sciatic नर्व के कंप्रेस होने की डिफरेंट रीजंस हैं। कोई भी स्पाइनल डिसऑर्डर हो सकता है, लंबर स्पाइन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी वजह से भी sciatic नर्व जो है वो कंप्रेस हो सकती है और sciatica हो सकता है। sciatica बेसिकली क्या है कि जिसके अंदर sciatic नर्व की कंप्रेशन की वजह से लोअर लिम्ब के अंदर, इसके अलावा थाई के अंदर, लेग फुट वगैरह के अंदर आपके पास जो पेन है वो रेडिएट करती है। अब ये sciatica या तो ये हो सकता है कि आपके पास स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपके पेन रेडिएट हो रही है। इसके अलावा ये है कि कोई मसल स्पैज़म है, उसकी वजह से भी। जैसे आम तौर पे हम एक बहुत ही इसके बारे में सोचते नहीं होते, लेकिन ये बहुत कॉमन है कि आपके पास जो sciatica है, वो पिरिफॉर्मिस के की वजह से भी sciatica जो है वो हो सकता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आमतौर पे क्या होता है कि जो sciatic नर्व होती है वो पिरिफॉर्मिस के या तो उसके ऊपर से गुजरती है, या हम कहते हैं कि इट पासेस ओवर और थ्रू द पिरिफॉर्मिस, यानी कि पिरिफॉर्मिस मसल में से या उसके ऊपर से गुजरी होती है। लेकिन अगर पिरिफॉर्मिस मसल के अगर ये डीप गुजरेगी तो जाहिर है जब sciatic नर्व पिरिफॉर्मिस मसल के डीप होगी तो उसकी वजह से होता ही है कि इस मसल की वजह से इसके ऊपर कंप्रेशन आता है और पेन जो होती है वो फिर आपके पास लोअर लिम्ब के अंदर रेडिएट करती है। ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि इसकी इंट्रैपमेंट जो है वो उस वक्त भी हो सकती है जब sciatic nerve passes deep to the piriformis। इसके अलावा लंबर स्पाइन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो होती हैं, कोई ट्रॉमा हो गया या उसकी वजह से भी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके पास जो पेपर के अंदर आता है वो ये आता है कि आप असेसमेंट ऑफ sciatica क्या है, ठीक है, और इसके अलावा उसकी मैनेजमेंट क्या है। अब एक तो ये है कि रिटर्न्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, ज़ाहिर है। इसके अलावा आपके पास वाइवा के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। वार्ड्स के अंदर हर दूसरा पेशेंट अगर आप देखेंगे तो लो बैक पेन sciatica पेशेंट होता है। इसके अंदर जब भी आपके पास पेशेंट आएगा सबसे पहली बात ये होती है कि आपने पेशेंट के अंदर हिस्ट्री लेनी है, और एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपने कंफर्म करना है तो फिर उसके लिए आपके पास ये जो है वो लजीक टेस्ट होता है। लजीक टेस्ट होता क्या है कि जिसके अंदर आपने जो है वो क्या करना होता है कि पैसिव एसएलआर करवाना होता है, स्ट्रेट लेग रेज करवानी होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मिल जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं लो जी पहली जो 30 डिग्री तक होता है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो नर्व है, उसके बाद अगर आता है तो मसल है। वो सारी फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अथेंटिक बुक्स देखेंगे, जैसे अगर आपके पास मैगी वगैरह बुक है ऑर्थोपेडिक्स की, तो उसके अंदर भी आप जहां पे भी आपको लजीक टेस्ट मिलता है ना, तो ये रेंजेस होती हैं। इस रेंजेस के अंदर होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो आपने ये वाली बात कहीं पे भी नहीं करनी कि पहले जी 30 डिग्री के अंदर पेन आता है तो आपके पास नर्व होती है, अगली 30 डिग्री के अंदर पेन आता है तो आपके पास मसल है। अगर मसल का स्पैज्म होगा तो पेशेंट आपको उसकी जो टांग है वो उठाने नहीं देगा, पैसिव एसएलआर करने ही नहीं देगा। और अगर आप देखेंगे तो 0 to 35 डिग्री के अंदर सिर्फ वो कहता है कि स्लैक इन दी शियाटिक आर्बोराइजेशन इज टेकन अप। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। एंड देयर विल बी नो ड्यूरल मूवमेंट। ठीक है। 35 to 70 डिग्री के अंदर वो ये कहता है कि टेंशन अप्लाइड टू sciatic रूट्स, और इसके अंदर वो कहता है कि जॉइंट पेन। अब इसका मतलब क्या है। बेसिकली जो नर्व होती है ना वो कोई भी एक इतना छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको आपने थोड़ा सा भी खींचा और वो बिल्कुल अपनी मैक्सिमम टेंशन के ऊपर चली गई और उसकी जो मैक्सिमम यानी कि जिसका जो इलोंगेशन जो उसका जो एंगल है उसके ऊपर चली गई है। नर्व कोई भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बहुत एक लंबी सी चीज है। और इसके अगर आप इवन अगर आप उसका पैसिव एसएलआर पहली 35 डिग्री तक करवाते हैं तो वो कहता है कि नर्व जो आपके पास कह लें कि ऐसे एक फोल्डेड सी पड़ी हुई है ना, सिर्फ वो कह लें कि वो सीधी होगी, यानी कि सिर्फ उसका जो स्लैक है ना वो खत्म होता है। यानी कि जो शैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे उसके उसके जो गुच्छे पड़े हुए हैं या ऐसे वो फोल्ड होके पड़ी हुई है या उसका अंदर जो स्लैक है, ठीक है, वो सिर्फ खत्म होता है और वो एक स्ट्रेट सी जो है ना वो हो जाती है। तो पहली डिग्री के अंदर सिर्फ जो शैटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्लैक है वो खत्म होता है। ठीक है। और उसके अंदर जो नर्व है उसके अंदर जो ड्यूरल मूवमेंट होती है उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है।
तो हमने तो बेसिकली शैटिक नर्व के ऊपर टेंशन अप्लाई करके उसको स्ट्रेच देना होता है। तो पहली 35 डिग्रीज के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि इनिशियल 30 डिग्रीज के अंदर पेन होगी तो शैटिका होता है, तो उनको आपने ये जवाब देना है कि पहली 35 डिग्रीज के अंदर तो सिर्फ जो स्लैग होता है शैटिक नर्व ऑर्बराइजेशन के अंदर, सिर्फ वो खत्म होता है, उसके ऊपर कोई टेंशन तो आती ही नहीं है। ठीक है, सो शियाटिका को अगर आपने टेस्ट करना है तो पहली 35 डिग्रीज के अंदर कोई पेशेंट के अंदर पेन नहीं होती। अगर पेशेंट को इनिशियल डिग्रीज के अंदर पेन आता है तो उसका मतलब है कि उसका हैंड्स टाइट है या उसके अंदर कोई और मसल स्पैज्म है। ठीक है, या कोई और आप प्रॉब्लम उसकी चेक करें। पहली 35 डिग्रीज के अंदर अगर आप लिजीक टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर सिंपली स्लैक इन द शैटिक ऑर्बराइजेशन इज टेकन अप एंड देयर विल बी नो ड्यूरल मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही नर्व के अंदर या उसकी ड्यूरा के अंदर। ठीक है, फिर 35 टू 70 डिग्रीज के अंदर ये होता है कि आपके पास शैटिक नर्व रूट्स के ऊपर टेंशन आती है, और इस टेंशन के ऊपर जाहिर है जब नर्व के ऊपर टेंशन आई है, उसके ऊपर जब स्ट्रेच आया है, तो तब ही उसके अंदर पेन आएगी। तो अगर 35 टू 70 डिग्रीज के पैसिव एसएलआर के अंदर अगर पेशेंट को पेन आता है तो फिर आप कहते हैं कि उसके अंदर शैटिक है। अगर मोर देन 70 डिग्रीज के अंदर पेन आता है तो फिर इसका मतलब है कि वो ज्वाइंट पेन है। ज्वाइंट पेन ये है कि वो उसके पास जो लंबर स्पाइन है उससे भी पेन आ सकती है। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि उसके अंदर एसआई ज्वाइंट से भी पेन आ सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास कुछ और टेस्ट भी होते हैं, जैसे आ जाता है आपके पास ब्रिगार्ड टेस्ट। ब्रिगार्ड टेस्ट क्या होता है? ब्रिगार्ड टेस्ट ये होता है कि जब आपने पैसिव एसएलआर कराया है, ठीक है, एसएलआर कराया है, और उसके बाद आपने नेक फ्लेक्शन कराई है पेशेंट की, ठीक है, और साथ आपने क्या करवाया है उसके अंदर एंकल डॉर्सिफ्लेगिन कराई है। ठीक है, एंकल डॉर्सिफ्लेगिन कराई है। अगर पेशेंट को एसएलआर प्लस नेक फ्लेक्शन और एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन के ऊपर पेशेंट का पेन ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर डिस्क हर्निएशन है, कोई ट्यूमर है, या फिर मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस के अंदर के लिए आपने मेडिसिन के अंदर एक और साइन भी पढ़ा हुआ है, दैट इज ब्रुडजिंस्की साइन। ठीक है, ये आप मेडिसिन से देख लें, उसके अंदर भी होता यही है कि जिसके अंदर पेशेंट की नेक फ्लेक्शन करवाते हैं तो उसका जो नी होता है वो फ्लेक्शन के अंदर चला जाता है। तो ये आप वहां से देख लें, लेकिन मेनिंजाइटिस का वो यहाँ पे पूछेगा तो नहीं। यहाँ पे अगर आप यही मेंशन कर दें कि ब्रिगार्ड टेस्ट जिसके अंदर आप एसएलआर करवा के साथ नेक फ्लेक्शन और एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन लेकर करवाते हैं, तो इसके ऊपर अगर पेशेंट का पेन ज्यादा होता है तो उसका मतलब यह है कि उसके अंदर डिस्क हर्निएशन या ट्यूमर या मेनिंजाइटिस है। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट होता है दैट इज सिकार टेस्ट। सिकार टेस्ट बेसिकली आप वो भी आप शैटिक नर्व की इंटेग्रिटी को असेस करने के लिए करते हैं। उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि उसके अंदर आप सिंपली जो है वो एसएलआर कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं करवाते, बल्कि आपने सिर्फ जो बिग टो है उसकी डॉर्सिफ्लेक्शन करवानी है। ठीक है, इनकी बिग टो की आपने जो है वो एक्सटेंशन करवानी है, डॉर्सिफ्लेक्शन करवानी है। अगर इसके ऊपर पेशेंट को पेन आ रहा है तो इसका मतलब है कि शैटिक नर्व की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से बच्चे इन चीजों को मिस कर देते हैं, एडिशनल सेंसिटाइजिंग टेस्ट होते हैं। यानी आमतौर पे ये आगे जो ब्रांचेस हैं ये भी तो शैटिक नर्व की ब्रांचेस हैं। तो जरूरी नहीं है कि इम्पिंजमेंट जो है वो लो बैक के लेवल के ऊपर है, ठीक है, तो पेशेंट के अंदर शैटिका आ रहा है। अगर पेशेंट के अंदर फॉर एग्जांपल के काफ के लेवल के ऊपर जब यहाँ जो टिबियल नर्व का जो रूट है या कॉमन फ्लोनियल का जो रूट है, अगर उसके अंदर पेन आ रही है तो आपने उसको भी तो चेक करना है। ठीक है, तो आपने जब भी असेसमेंट ऑफ शैटिका बतानी है उसके अंदर आपने एक तो लजीक टेस्ट बता के ये रेंजेस बतानी है, ब्रिकार्ड टेस्ट, क्या टेस्ट, जो अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप ये भी बता दें साथ, और साथ आपने ये जरूर बात बतानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशनल सेंसिटाइजिंग टेस्ट। अब टीबियल नर्व के लिए क्या टेस्ट होता है? इसके अंदर ये होता है कि आपने उसके अंदर एसएलआर कराया, ठीक है, साथ आपने उसके अंदर एंकल जो है वो क्या करा देनी है, डॉर्सिफ्लेक्शन करा देनी है। ठीक है, एंकल डॉर्सिफ्लेक्शन करा देनी है, और प्लस आपने क्या करवानी है, फुट की ई वर्जन। ठीक है, एंकल डॉर्सिफ्लेगियन, फुट की ई वर्जन और एसएलआर, अगर इसके ऊपर पेन आता तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर टीबियल नर्व जो है उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप सूरल नर्व की बात करें तो सूरल नर्व सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ये सिर्फ सेंसरी नर्व है। ठीक है, ये सिर्फ सेंसरी नर्व है। इसके अलावा इसके अंदर ये होता है कि अगर आप एसएलआर कराते हैं, ठीक है, प्लस आपने डॉर्सिफ्लेक्शन कराई है, ठीक है, और प्लस आपने इनवर्जन कराई है, ठीक है, इसके अंदर ई वर्जन थी, यानी कि आपने पैर बाहर की तरफ लेके जाए। अगर इन वर्जन एसएलआर डॉर्सिफ्लेक्शन इन वर्जन के ऊपर अगर पेशेंट में पेन आ रही है तो मतलब है कि सूरल नर्व जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है। कॉमन फ्लोनियल नर्व की अगर बात करें तो इसके अंदर आपने एसएलआर कराया, ठीक है, प्लस आपने इसके अंदर जो है वो प्लेंटर फ्लेक्शन कराई है। ठीक है, प्लेंटर फ्लेक्शन करवाई है, और प्लस आपने क्या करवाई है, इसके अंदर 4 फुट की इनवर्जन। ठीक है, तो एसएलआर प्लेंटर फ्लेक्शन और इनवर्जन अगर 4 फुट की आपकी करवाई है तो पेन आ रहा है, तो इसका मतलब है कॉमन पेनियल नर्व है। ठीक हो की बात? तो ये सारी बातें असेसमेंट ऑफ शैटिका के अंदर आती हैं कि जिसने सबसे पहले आपने लजीक टेस्ट बता देना है, ये आपने रेंजेस बतानी है, इसके अलावा आपने बताना है कि एडिशनल सेंसिटाइजिंग टेस्ट ये होते हैं, ब्रिकार्ड टेस्ट, सिकार टेस्ट, ये भी अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इसके अलावा आ जाती है आपके पास मैनेजमेंट।
अगर ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो कुछ 8 तकरीबन बातें हैं, कोई भी आपके पास अगर लो बैक पेन का पेशेंट आया, अगर आप उसके अंदर ये 8 चीजें करवा के भेज दें ना, तो पेशेंट की पेन काफी हद तक मैनेज हो जाती है। सबसे पहली बात ये है कि पेशेंट की अगर आपने पेन मैनेजमेंट करने के लिए आप जो मोडालिटीज यूज करते हैं, इसके लिए ये होता है कि आप डीप थेरेपी यूज करते हैं। डीप थेरेपी के अंदर आपके पास एक तो ये होता है कि अल्ट्रासाउंड आ जाता है, ठीक है, और दूसरी बात आ जाती है आपके पास शॉर्ट वेव डायोथर्मी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड एंड शॉर्ट वेव डायथर्मी। इसके अलावा ये कि आप उसके अंदर पिरिफॉर्मिड का स्ट्रेच दें, ग्लूटियल का स्ट्रेच दें, ब्रिजिंग कराएं, शैटिक नर्व की मोबिलाइजेशन कराएं, टिबियोफिबुलर जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस लेवल के ऊपर भी शैटिका जो है, शैटिक नर्व जब अपनी ब्रांच दे रही होती है, तो यहाँ पे टिबियोफिबुलर जॉइंट के ऊपर भी उसके अंदर इंट्रैपमेंट हो जाना बहुत कॉमन है। क्वेश्चन का पोस्चर करेक्ट करें। कोर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। कोर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट के अंदर आमतौर पे हम ना कोर को इग्नोर कर दें। कोर के अंदर कौन कौन से मसल आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के मल्टी फिडस है, इसके अलावा ट्रांसवर्स जो आपके पास एब्डोमिनस है, जो डीप मसल्स होते हैं, वो आ जाते हैं कोर के अंदर। जब तक आप पेशेंट का कोर स्टेबलाइज नहीं करेंगे, उसकी पेशेंट की पेन मैनेज नहीं हो रही होती। अब बहुत सारे एग्जामिनर्स ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर कोर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस। तो कोर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज के अंदर आपने ये बताना है कि जिसके अंदर आप डीप मसल जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी फिडस या ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस वगैरह है, उसको आप जो है वो टारगेट करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, इसके अंदर आपके पास आ जाती है ब्रिजिंग, इसके अंदर आपके पास आ जाता है ड्रॉ इन मैन्यूवर, जिसके अंदर आप पेशेंट को कहते हैं कि सांस अंदर लें और उसको फिर जो है वो रोक कर कुछ देर और फिर बाहर निकालें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर आ जाते हैं कोबरा स्ट्रेच जो होता है, ठीक है, जो कि पेशेंट उल्टा लटा के आप करवाते हैं। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर आ जाते हैं रशियन ट्विस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर आ जाती हैं प्लैंक्स, ठीक है, फिर आगे वो साइड प्लैंक्स वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो सुपरमैन एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसके अंदर आप एक अपर लिम्ब और दूसरी साइड का जो अपोजिट लोअर लिम्ब होता है, उसको आपने एक्सटेंशन के अंदर लेके जाना होता है जब पेशेंट प्रोन लाइन के अंदर होता है। सुपरमैन एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। और इसी तरह ये अगर ये भी आप बता देंगे तो काफी है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर जो पेल्विक फ्लोर मसल की जो स्ट्रेंथनिंग होती है ना, वो भी इसके अंदर आमतौर पे हम शामिल कर देते होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं वो भी कोर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पेशेंट ये आप अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर लो बैक पेन का भी अगर कोई पेशेंट आता है, तो आपसे अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि लो बैक पेन का पेशेंट आया तो आप उसकी क्या मैनेजमेंट लिखेंगे, तो उसके अंदर भी आप ये सारी चीजें करेंगे कि पेन मैनेजमेंट जो मोडालिटीज आप यूज करेंगे, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी आ जाती है। इसके अलावा आप वैसे तो जो हॉट पैक वगैरह है या जो टेंस वगैरह है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा पेरिफॉर्मिस का स्ट्रेच दें, ग्लूटियल का स्ट्रेच दें, ब्रिजिंग कराएं, स्टैटिक मोबिलाइजेशन करें, टिबियोफिबुलर जॉइंट मोबिलाइजेशन करें, पोस्चरल केयर करें और कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस के अंदर क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन आता है कि क्या क्या एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उसके अंदर आपके पास आ जाती है ब्रिजिंग, ड्रॉइंग मैन्यूवर, कोबरा स्ट्रेच होता है, रशियन ट्विस्ट होती है, प्लैंक्स हैं, साइड प्लैंक्स हैं, सुपरमैन एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर की जो स्ट्रेंथनिंग होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइजेस कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस के अंदर आती हैं। इसके अलावा आपने पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस गाइड करनी है, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या होता है कि उसको आपने कहना है कि आपने जो लॉन्ग सिटिंग है, एक तो वो अवॉइड करनी है, ठीक है, अवॉइड लॉन्ग सिटिंग। और दूसरी बात ये होता है कि आपने उसको कहना है कि अवॉइड सिटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस, ठीक है, कि सख्त जगहों के ऊपर नहीं बैठना और ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपने जो है वो नहीं बैठना। ये दोनों बातें आपने उसकी प्रिकॉशंस के अंदर ऐड कर देनी है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शैटिका, उसके असेसमेंट, ठीक है, उसके मैनेजमेंट, और ये सारी बातें आपने उसके अंदर जो है वो बतानी है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लिनिकली आप जहां पे भी जाएंगे, जब तक आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये चीज आपकी जान नहीं छोड़ेगी, ठीक है। सो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।